हाँ सर, कंटिन्यू करो। ओके, वॉइस क्लियर है सर? क्लियर क्लियर। ओके जी। सभी अपने साथियों से निवेदन है कि जो लोग भी इस मीटिंग के अंदर अपने मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल से एंट्री कर रखी है, आप कृपया उसको चेंज कर लीजिए। अदरवाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इस मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए प्लीज निवेदन इतना सा है, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से, या फिर आप कुछ असहज महसूस कर रहे हैं नाम के साथ आने में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं चलेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्वयं चेंज कर लें, अन्यथा हमें मजबूरी में रिमूव करना पड़ेगा। तो और आप सभी जो हमारे यूजर्स हैं, उनका यही कहना है, उनसे ये निवेदन है कि आप जब भी किसी को इनवाइट कीजिए, जरूर बता दीजिए पहले ही कि आप अपने कृपया ईमेल या मोबाइल नंबर से एंट्री नहीं कीजिएगा, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे। साथियों नमस्कार। एक बार पुनः मेरा परिचय सत्यशील वाजपेयी, लखनऊ से। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू क्या है और किस तरह काम करता है, और किस तरह से इसका क्या प्रोसीजर है, इन चीजों पे चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे हैं। इसका रॉयल क्यू की मैनेजमेंट या टीम से लेना देना नहीं है। और ये जो सेशन है, ये हमारा प्रयास है हमारे लोगों के लिए, उनके व्यापार, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू किस तरह से काम करता है। एक निवेदन आपसे भी है कि यदि आप शारीरिक रूप से इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, तो कृपया मानसिक रूप से भी आ जाइए, क्योंकि जब आप समय दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। और जो भी चीजें आपके जहन में चल रही हैं, और उनका, आपको जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको मिलना चाहिए। और एक चीज, कि जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आप अपने पास रखिए और इस सेशन को देखते जाइए। कोशिश मेरी ये रहती है कि आपके कोई भी प्रश्न इस मीटिंग के अंत तक ना रह जाएं। कुछ मेरा, मैं इस तरह से प्रयास करता हूं आपको बताने और आप तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन फिर भी ये रह जाते हैं, तो जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, आप उनके साथ पूरी तरह डिस्कशन करिए। संतुष्ट होने के बाद ही आप इस सिस्टम का पार्ट बनिए, ऐसा मेरा आपसे कहना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, और क्या है रॉयल क्यू, किस तरह से यहाँ पर संभावनाएं हैं हम सबके लिए, समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम आपके सामने किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्कीम, कोई इस तरीके की चीजें रखने नहीं जा रहे हैं। प्रॉपरली चीजों को समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो आइए देखते हैं रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर, किस तरह काम करता है, क्या है यहाँ पे चीजें। आपके बहुत सारे प्रश्न जो आपके जहन में चल रहे हैं, पहला और सर्व साधारण सा क्वेश्चन है कि जनरली जब हम किसी चीज को जानते हैं तो यही जानना चाहते हैं कि ये किस क्षेत्र में काम करता है, क्या इसका फील्ड क्या है। तो रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग शब्द है ये, क्रिप्टो करेंसी, मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी कहते किसको है, तो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। और जो हमारे नए मेहमान हैं इस क्रिप्टो करेंसी के शब्द को लेकर के, या जो आजकल जो चल रहा है इसको समझना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मैंने छोटे छोटे क्लिप और वीडियो बना करके दे रखे हैं। अगर आप उनको सुन लेंगे तो आपकी जो भी जहन में चल रहा है उन चीजों पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे हम अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल हो सकता है, किस तरह से ये हमारे लिए हमें इस पर विचार करना चाहिए या समझने की कोशिश करनी चाहिए।
तो उसके लिए थोड़ा सा हमें लेन देन के माध्यम को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले, जैसा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, जब दुनिया में कोई भी लेन देन का माध्यम नहीं हुआ करता था तो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर बदल लिया करते थे। समय बदला, चीजें बदली, परिवर्तन हुआ, और ये बार्टर सिस्टम गोल्ड के जरिए लेन देन स्टार्ट हो गया। और टाइम चेंज हुआ तो मेटल कॉइन्स, धातु के बने हुए सिक्के आने लगे, पेपर मनी, कागज के बने हुए नोट, ये सारी चीजें तो आप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद समय आया प्लास्टिक कार्ड्स का, डेबिट क्रेडिट इस तरीके के बहुत सारे हमने यूज किए, आपके पास आज भी हम लोग के पास में। उसके अतिरिक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के दौर में आए। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब डिजिटल इंडिया, मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद एक आप व्हाट्सएप ने भी तो पे का सिस्टम शुरू कर दिया, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मूवी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जहां से आप लेन देन करते हैं। मतलब लेन देन का पूरा सिस्टम बदल गया। आज इन एप्लीकेशंस ने बैंकों के अंदर लगने वाली लंबी लंबी लाइन को खत्म कर दिया। यही नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन के काउंटर से लेकर के और बिजली का बिल जमा करने की लाइनों तक अब कुछ दिखाई नहीं देता। इस पूरे के पूरे सिस्टम ने चीजों को चेंज कर दिया। बहुत समय लगा लोगों को कागज के बने हुए नोट से क्रेडिट और डेबिट कार्ड तक आने में। बहुत सारे लोग बहुत समय तक नहीं आए, और बहुत टाइम लगा लोगों को प्लास्टिक कार्ड से लेकर के डिजिटल इंडिया तक आने में। लेकिन अल्टीमेटली लोग आए, लोगों को चीजें समझ में आई। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जब हमने जो सफर शुरू किया था बार्टर सिस्टम से, हम आ चुके हैं डिजिटल इंडिया तक। व्हाट इज नेक्स्ट? तो जब नेक्स्ट की बात होती है, यहां पर लोग कहते हैं, जो दूरदर्शी है, दूरदर्शिता दिखाते हैं, वो कहते हैं जो आने वाला टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी का है। आने वाले टाइम में लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन किया करेंगे। ऐसा टाइम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने कागज के बने हुए नोटों से और प्लास्टिक कार्ड को एक्सेप्ट करने में समय लगाया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लास्टिक कार्ड से और पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सएप, गूगल, इन सबको एक्सेप्ट करने में समय लगाया। तो जाहिर सी बात है, इतनी सरलता से लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को? तो क्या है, किस तरह से इसमें संभावना है, आइए देखने और समझने की कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री को से रिलेटेड कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए और समझते हुए। जो मैं इंडस्ट्री आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी नहीं, ऑलरेडी बन चुकी है। एक होता है कि आप अभी इस इंडस्ट्री के अंदर संभावनाएं देख लीजिए, आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये सब कुछ हो चुका है जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की इकलौती मार्केट है, 24/7। कंपेरिजन में आप दूसरी मार्केट देख सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर शेयर मार्केट हो। फॉरेक्स, वहां पर टाइम की फाउंडेशन है, दुनिया के किसी भी मार्केट में देखिए टाइम की फाउंडेशन है, क्या वो फिजिकल हो या फिर आपकी वर्चुअल हो। फॉरेक्स में देख लीजिए, सैटरडे संडे वीकेंड मना लेते हैं। उसके अतिरिक्त आप आप शेयर मार्केट में देख लीजिए, 3:30 बजे शट डाउन हो जाता है। बट यहां पर दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस, वीकेंड कुछ नहीं होता, 24/7। और दुनिया की सबसे आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करती है इंडस्ट्री। अब आप कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री, खैर अब आज के समय में अब तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है जो आज क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो के शब्द को नहीं जानता है। पिछले 2-3 दिन या 4-5 दिन के अंदर तो ऐसा माहौल है कि प्रिंट मीडिया से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सब ने खाली सारा का सारा चर्चा इसी टॉपिक पर है। और कहते हैं चर्चा उसी पे होती है, टेस्ट उसी को किया जाता है जिसकी क्वालिटी में कुछ बात होती है, क्योंकि उसी को तो चेक किया जाता है ना। सोने को ही सब चेक करना चाहते हैं। तो आज चर्चाएं इन्हीं सब पर बनी हुई हैं। 2 से 3% लोग अभी तक इस इंडस्ट्री में अवेयर हैं
इस इंडस्ट्री को लेकर के अवेयर का मतलब ये नहीं कि हमने नाम सुन लिया और हम बस कहने लगे कि हाँ मुझे मालूम है। मतलब 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो चीजों को समझते हैं, इस इंडस्ट्री का पार्ट है, हिस्सा है, एक्टिविटी करते हैं। अब ये 2 से 3% आंकड़ा जब कन्वर्ट होगा अगले 10% में, जो अब बहुत जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो ये था, अगर मैं पिछले 1 हफ्ते पहले तक बात करता था तो मैं ये कहता था अभी हो सकता है समय लगे, लेकिन अब वो समय लगता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो यदि आप इस इंडस्ट्री का 2 से 3% लोगों में नहीं है, तो भी आपके लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। क्यों? क्योंकि जब ये 2 से 3% लोग इस 10% में कन्वर्ट होंगे और अगर आप आज इसका हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, क्योंकि दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर जिसने भी अर्ली स्टेज पे पार्टिसिपेट किया है, कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, जिसने भी लीड करने की कोशिश करी है, सभी ने उस इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ अर्न किया है और बड़े स्तर पे किया है। जिस मोबाइल फोन में आज आप इस सेशन को देख रहे हैं, उस मोबाइल फोन को छोड़ दीजिए, उसके पीछे जो कवर लगा हुआ है, एसेसरीज बनाने वाली कंपनीज ने सही टाइम पे डिसीजन लेकर के आज बहुत बड़ा टर्नओवर खड़ा कर दिया। ये लेटेस्ट इंडस्ट्री है इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे। तो ठीक उसी तरीके से आज ये इंडस्ट्री बहुत अर्ली स्टेज पर है और इस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी, इस इंडस्ट्री को लेकर के अगर आपके जहन में कोई भी उथल पुथल चल रही है, तो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, इन बातों को साक्ष्य के तौर पे एक वीडियो आपके सामने रखता हूं, उसको देखने और समझने की कोशिश कीजिए। और इस बात का दावा है कि इस इंसान की शख्सियत की बातों को सुनने के बाद आप उसको अनदेखा नहीं कर पाएंगे और इस सेशन को आगे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सिंपल है सर। आप मेरी सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, ना मुझे जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ना कभी मुझसे मिले होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा होगा कि ये मालूम नहीं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो आइए किसी ऐसे व्यक्ति को आपके सामने रखते हैं जिसकी सर्व मान्यता है, और वो जब अपनी बात, अच्छा सिर्फ मान्यता ही नहीं, आज उसके द्वारा कही गई बातें वजन रखती। तो आइए उस इंसान से ही सुनने की कोशिश करते हैं। हमारी बातों पे एक तरीके का स्टैंप है और क्या विचार है, और इसके बाद जो हम आगे आपके सामने चीजें रखेंगे वो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखने और समझने की कोशिश करते हैं। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है। इसलिए हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। Disruptive technologies such as blockchain and the Internet of Things will have a deep impact in the
in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। मुझे अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस इंडस्ट्री या इस टेक्नोलॉजी को लेकर के जो चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करेंगे तो अभी ये साहब इन्होंने आपसे कहा कि आप पीछे छूट जाएंगे। तो जिस तरह से दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके की संभावनाएं रही, जिन्होंने लीड किया उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया, ठीक उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री के अंदर भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। अलग अलग तरीके से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी। जैसे कुछ लोग कॉइन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग टोकन बना रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉकचेन बना रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट से लेकर के डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे काम कर रहे हैं। हम और आप इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, चूंकि ये इंडस्ट्री आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज के साथ खड़ी हुई है। तो इन 10,000 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम बात करने वाले, हमारे आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो हम आप चर्चा करेंगे ट्रेडिंग को लेकर के, ट्रेड को लेकर के इस इंडस्ट्री के अंदर क्या संभावना है और किस तरह की हो सकती हैं। तो ट्रेड दरअसल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ट्रेड अपने आप में कुछ भी नहीं है, दो शब्द हैं, एक बाई और दूसरा सेल, खरीदना और बेचना। खरीदने के टाइम पर यह कोशिश कि कम से कम पैसे में खरीदा जाए, और बेचने के टाइम पे यह प्रयास कि अधिक से अधिक पैसे में इसको बेचा जाए। यही बीच का जो डिफरेंस है, एक तरीके का प्रॉफिट। और देन जब ये हम शेयर मार्केट में करते हैं तो देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, हम फॉरेक्स में करते हैं देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जब हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं देन हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं आज आपसे। तो किस तरह से ये चीजें काम करती हैं और इसमें रॉयल क्यू का क्या योगदान है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए से, हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर। एक लाइन का प्रश्न, चल कहां से रहा है? सिंगापुर से चल रहा है सर। दुनिया के 15 देशों में भारत को मिला करके स्टार्टअप हुआ, लेकिन आज जब ये सेशन आपके सामने मैं रख रहा हूं आज के दिन, तो मैं ये कह सकता हूं पिछले 6 महीने के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी रॉयल क्यू ने खड़ी कर दी है। 5 लाख से ज्यादा, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। आज 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज हमारे इस रॉयल क्यू को पसंद कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रॉयल क्यू क्या है? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। क्या करता है? 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर। आज जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, जो सबसे ज्यादा फेमस है रॉयल क्यू, वो एक रोबोट के नाम से फेमस है। और रोबोट, अगर आपके मन में रजनीकांत वाले रोबोट की याद आ रही है, तो वैसा वाला नहीं है। ये कैसा है? ये सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन के रूप में है आपके फोन के अंदर। इसको लोग नाम जो दिया लोगों ने, वो रोबोट की तरह दिया, रोबोट दिया। इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी जरूरत क्या है आपको, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम इसके बारे में आगे बात करें इससे पहले। तो जैसा कि मैंने बताया कि 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर, ट्रेड के अंदर। तो इसकी आवश्यकता को समझने के लिए पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड को समझना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना करके, और आप ट्रेड करिए, खरीदिए और बेचिए। बट हम बात करने वाले हैं दुनिया के 2 टॉप के एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो पहले दूसरे पायदान पर हैं। हम उनकी बात करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर बिनेंस एंड दूसरे नंबर पर वाबी ग्लोबल। ये एक्सचेंज आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदें और बेच करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके बदले में ये एक्सचेंज आपसे क्या लेते हैं? इनका क्या प्रॉफिट है? ये ब्रोकरेज लेते हैं। जब आप खरीदते हैं तो ये ब्रोकरेज लेते हैं, जब आप बेचते हैं तो ये ब्रोकरेज लेते हैं। तो इन एक्सचेंज ने इस चीज को फील किया। बिनेंस, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बिनेंस
आज वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सचेंज है। नंबर 1 मतलब कितना बड़ा नंबर 1? आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा का टर्नओवर हर 24 घंटे के अंदर ये एक्सचेंज अकेला कर देता है। बिनांस जो है 24 घंटे के अंदर 100 अरब डॉलर से ज्यादा का टर्नओवर कर देता है, और ये बदले में जैसा कि आपको बताया ब्रोकरेज लेता है। तो आज इस एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज है, इन एक्सचेंज के पास आज लाखों अकाउंट्स हैं जहां पर लोग ट्रेड कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं। तो इन एक्सचेंज ने ट्रेड के दौरान कुछ होने वाली प्रॉब्लम्स को रीड किया, ये समझने की कोशिश करी कि लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रेड के दौरान जिससे लोग प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पा रहे। अकाउंट भी है एक्सचेंज के अंदर, पैसा भी लाखों डॉलर्स उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, बट ट्रेड नहीं कर पा रहे। अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए तो हैं, बट उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे। इन एक्सचेंज ने इस चीजों को जब फील किया तो सबसे पहली चीज, ये प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की ट्रेड की, वो 24 घंटे 7 दिन इस मार्केट का चलना। अब आप कहेंगे ये कैसी प्रॉब्लम है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। सर अपॉर्चुनिटी है, बट ये प्रॉब्लम आपके और हमारे मनुष्य होने की वजह से है, क्योंकि हम और आप 24 घंटे 7 दिन काम नहीं कर सकते, तो ट्रेड कैसे करेंगे? दूसरी इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि यहां पर हम आप एक्सपर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया की हर फील्ड की अपना शब्दकोश होता है, हर फील्ड का अपना शब्दकोश होता है। बहुत हम जो नए लोग हैं तो हमको मालूम ही नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, हमें किस चीज के लिए क्या कहना है। एक्सपर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कभी किसी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कहीं पढ़ाया नहीं गया। और तीसरा, हमारे अंदर फैक्टर है ग्रीड, लालच। ये हमें डिसीजन नहीं लेने देता है, ये हमें डिसीजन नहीं लेने देता है। जब भी हम खरीदने या बेचने के लिए जाते हैं अक्सर फंस जाते हैं। कहां पे? खरीदने के टाइम पर थोड़ा सा रुक जाते हैं और कम पैसे में मिल जाएगा, और बेचने के टाइम पर थोड़ा सा रुक जाते हैं और ज्यादा पैसे में बेच लेते हैं। तो जो थोड़ा और वाली फीलिंग है ना, और वाली, ये और वाली फीलिंग डिसीजन नहीं लेने देती है, और हम नहीं कर पाते हैं ट्रेड। तो कहते हैं जो काम इंसान नहीं कर सकता है उसके लिए मशीनें बनती हैं। तो ठीक उसी तरीके से इन एक्सचेंज ने इस चीज को फील किया कि ये जो ट्रेड की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दिया जाए। अगर ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैं आपको काउंट करा सकता हूं, बट ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, अगर इनका सोल्यूशन मिल जाए तो लोग आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। तो इन एक्सचेंज ने इस पर काम करते हुए एक सर्विस को स्टार्ट किया जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड पार्टी ट्रेड। तो जब इन एक्सचेंज ने एआई प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया तो मौका मिला इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को, ट्रेडर्स को, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि इनको मौका मिला अपने एक्सपीरियंस को कैश करने का, ट्रेडर्स को अपने एक्सपीरियंस को कैश करने का। तो इन एक्सपर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर और ऑफर किया आपको कि इस टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए आप ट्रेड करके आप अपनी इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नहीं क्लियर हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाए। लेटेस्ट इंडस्ट्री टेलीकॉम। उस इंडस्ट्री के अंदर जब बीएसएनएल, एसआर, ट्रिंग, वोडाफोन, हच और एयरटेल, रिलायंस और जियो, इन सब ने नेटवर्क का जब ताना बाना बुना, नेटवर्क का जाल फैलाया,
तो सामने कौन आया? नोकिया, मोटोरोला, माइक्रोमैक्स, लावा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, अपनी अपनी डिवाइस लेकर कि आप इस नेटवर्क के ऊपर, ये जो नेटवर्क कंपनीज हैं टेलीकॉम वाली, इन कंपनीज पे हमारी इस डिवाइस को, जिसको आप मोबाइल फोन कहते हो, इसको आप लिंक करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो। और आपको लगा कि वाकई हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, और आपने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक उसी तरीके से इन एक्सचेंज ने जब एआई सर्विस स्टार्ट करी, तो एक्सपर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको ऑफर किया कि हमारे इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करके अपनी ट्रेड को मुट्ठी में कर सकते हो। तो जो एक्सपर्ट ने जिस सॉफ्टवेयर को बनाया है, जिसको ट्रेड के अंदर आपको आवश्यकता है, वो सॉफ्टवेयर है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? ट्रेडर की स्ट्रैटेजी। रॉयल क्यू क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम क्या है? 24 घंटे सातों दिन ट्रेड ना कर पाना। क्योंकि ये मशीन है तो ये 24 घंटे सातों दिन ट्रेड कर सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी, आपकी एक्सपर्ट नहीं है आप, तो चूंकि ये एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम, आपके अंदर ग्रीड फैक्टर है, लालच। फंस जाते हैं खरीदने बेचने के टाइम पे लालच में। तो ये आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपको रॉयल क्यू की आवश्यकता उसी तरीके से है जिस तरीके से जब दुनिया के दूसरे क्षेत्र में आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है, जो काम आप नहीं कर सकते हो, और उसकी जगह पर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ डिवाइसेस खरीदते हो जो आपके इन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको इस रॉयल क्यू की आवश्यकता है। जैसे जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आप कैलकुलेटर खरीद लेते हो, जब आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते 24 घंटे सातों दिन तो सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हो, जब आप दूर बैठे किसी दोस्त से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो आप मोबाइल फोन खरीद लेते हो, जब आप अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो, और जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल बैठ करके डिस्कशन करना है अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, तो जूम जैसे सॉफ्टवेयर आप खरीद लेते हो, जहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप ट्रेड नहीं कर पाते हो इस मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ये रोबोट, रॉयल क्यू जो रोबोट है, सॉफ्टवेयर है, आप इसको खरीद सकते हो। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता क्यों है। अब एक प्रश्न यहां पर बनता है ये कि यदि ये रोबोट आप खरीदते हैं, तो इस पर हमने जो आपसे बात करी कि एआई टेक्नोलॉजी चूंकि एक्सचेंज देते हैं, और इन एक्सचेंज के अंदर आपने अपना पैसा रख रखा है, तो आपके मिल मस्तिष्क में यह बात आ सकती है, और नहीं आती तो मैं याद दिला रहा हूं कि ये बाद में आए, तो अभी से सुन लो कि इन एक्सचेंज के अंदर आपका पैसा रखा हुआ है, और अगर इस एक्सचेंज के द्वारा दी गई एआई सर्विस की वजह से आपके अकाउंट में अगर कहीं कुछ दिक्कत होती है, तो उस समय क्या होगा? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में कुछ आपने अपने पैसे रख रखे हैं, और बैंक ने किसी सर्विस को स्टार्ट किया, और बैंक की उस सर्विस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो सवाल किससे पूछोगे? मुझे लगता है ज्यादातर लोग हमसे सहमत होंगे कि हम बैंक मैनेजर का दिमाग खा जाएंगे। ठीक उसी तरीके से एआई की सर्विस एक्सचेंज के अंदर किसने दी है? इन एक्सचेंज ने दी है, रॉयल क्यू ने नहीं दी है, इन एक्सचेंज ने सर्विस चालू करी है, तो हम ये सॉफ्टवेयर लेकर के आए। नहीं दी होती तो हम नहीं करते। तो अगर
इन एक्सचेंज के अंदर जो आपका पैसा रखा हुआ है, अगर इस एआई सर्विस की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो सवाल किससे पूछा जाएगा? इन एक्सचेंज से। तो इन एक्सचेंज ने क्या कहा, एक काम करते हैं, सर पीट के कोई सरदर्द भला पैदा करता है, तो इन एक्सचेंज ने इस एआई सर्विस के जरिए विड्रॉल और ट्रांसफर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया कि विड्रॉल और ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। जब विड्रॉल ट्रांसफर होगा तो ही दिक्कत होगी, वो उन्होंने प्रॉपर बंद कर दिया। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा, मतलब बाई और सेल होगा, सिर्फ रॉयल क्यू खरीदेगा और बेचेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। अब एक चीज और, कितना इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर? कुछ तो पैसे लगाने होंगे। सर शून्य, 1 रुपया नहीं लगाना है। रॉयल क्यू के अंदर आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रॉयल क्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट शब्द कहां इस्तेमाल होता है, पहले आप इसको समझिए। इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में बेहतर रिटर्न के लिए देते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट है। यहां पर क्या है, वो जो जिनको देते हैं ना, वो कौन हो सकते हैं? वो एक बैंक हो सकता है जहां पर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आप इंश्योरेंस हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, जहां पर आप जब पैसा दे देते हैं तो कस्टडी आपकी खत्म हो जाती है, आपकी मॉनिटरिंग खत्म हो जाती है, आपका कंट्रोल नहीं रहता है, सिर्फ आने वाले रिटर्न पर आप टिके रहते हैं। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, और यहां पर आपका पैसा आपके बिनेंस और वाबी के एक्सचेंज के अकाउंट में है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, ईमेल, मोबाइल, ओटीपी के लिए आपने बाइंड कर रखा है, और सारा का सारा कंट्रोलिंग आपके हाथ में 24/7, 24 घंटे 7 दिन आपका पैसा आपकी मुट्ठी में है। जिस समय आपको आवश्यकता हो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है कि आपको यह समझना कि यहां पर इन्वेस्टमेंट शून्य है, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, जो कि हमने पहले ही कहा था। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को आपके सामने रखने नहीं जा रहे हैं। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक प्रकार की मशीन है जिसकी आपको ट्रेड के दौरान आवश्यकता है। वो आपके ट्रेडिंग के सफर को आसान बना देता है। एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप रॉयल क्यू के साथ लिंक करके, हमारे रोबोट, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारी डिवाइस के साथ लिंक करके आप ट्रेड को मुट्ठी में कर सकते हो। सिंपल। अब किस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता है रॉयल क्यू ट्रेड के दौरान? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? एवरेज की स्ट्रेटेजी को। एवरेज और मार्टिंगल में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरॉक्स के अंदर। एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं कि एवरेज कैसे करता है या किसे कहते हैं। हालांकि आप सभी को आता है क्योंकि आराम से आप लोगों ने किया है भी इससे पहले और कर भी रहे हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, यदि आप उसको 100 रुपए का खरीद लें तो 1 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 50 रुपए हो जाए, फिर से आपने 100 रुपए का बाय किया तो इस बार आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 25 रुपए हो जाए और फिर से आप 100 रुपए का खरीदें तो इस बार आपको 4 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 10 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का खरीदें तो इस बार आपको 10 पीस मिल जाएगा। तो 100 रुपए वाले प्रोडक्ट की कीमत हो गई है 10 रुपए, आपने 400 रुपए खर्च कर दिए, 17 पीसेज आपके पास है। एवरेज कितना है? 23 रुपए 52 पैसे, 23.52। अब ये अगर इस प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट चाहिए तो इसको 10 रुपए से 100 रुपए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसकी कीमत 24 रुपए हो जाए, 24, और आप सारे के सारे 17 पीसेस सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही तरीका है, यही स्ट्रैटेजी है एवरेज की जो रॉयल क्यू अपनाता है ट्रेड के दौरान। तो यही वाली स्ट्रेटेजी क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो मार्केट है वो एक ही कॉइन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको बिटकॉइन कहते हैं, जिसको मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी लोग बोलते हैं। मतलब आज लगभग 42% के आसपास का डोमिनेंस है इस अकेले सिंगल कॉइन का इस मार्केट के ऊपर। यानी कि ये मार्केट अगर कॉइन ऊपर तो मार्केट ऊपर चल देती है, ये नीचे चल देता है तो मार्केट नीचे चल देती है।
इसी के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी यहां पर फिट बैठती है और काम करती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है जब आपके ट्रेड में तो एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करती है। आइए थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपसे निवेदन सिर्फ इतना है, मोबाइल फोन को हाथ में ले लीजिए और इस स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर समझ गए तो यकीनन ट्रेड बहुत आसान हो जाएगी और आपको लगेगा कि वाकई में रॉयल क्यू के बिना ट्रेड इतनी सरल नहीं और हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, और रॉयल क्यू के बिना ट्रेड बहुत आसान हो जाएगी, सफर बहुत आसान हो जाएगा और चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, समझना और करना भी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जो भी नंबर डिजिट आंकड़े आपके सामने बोलने जा रहा हूं, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो आप इसमें फेरबदल या परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर आपको उंगली भी नहीं करनी है, दोनों चीजें। सपोज आपके बिनांस के अंदर 200 यूएसडीटी है और रॉयल क्यू ने ट्रेड के लिए अप्लाई किया, तो जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर लगता है, अच्छा यहां पर एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, इसका जवाब दे देता हूं, डिस्कस करना ये भी जरूरी है। लोग पूछते हैं कि रॉयल क्यू कौन से कॉइन में ट्रेड करता है। 10,000 की मार्केट है, जैसा कि हमने भी जिक्र किया। तो मैं आपको बता दूं, आज लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसी की जो लिस्ट है, इसमें से जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो उस एक्सचेंज का अपना खुद का फिल्टर है, मतलब बिनेंस का अपना, वाबी का अपना। 10,000 में से ये एक्सचेंज लगभग आपको फिल्टर करके जो अच्छे से अच्छे कॉइन ये समझते हैं वो आपको देते हैं। लगभग 400 के आसपास कॉइन इन एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाते हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकता है बट एवरेज 400 के आसपास आपको मिल जाते हैं। अब इन 400 में से फिल्टर रॉयल क्यू करता है, लगभग 70 कॉइन आपको देता है ट्रेड के लिए। इन 70 कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो, जो रॉयल क्यू बेस्ट समझता है मार्केट के अंदर, उनको आपको अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से आप यहां पर इन कॉइन्स में आकर के ट्रेड कर सकते हो। और सपोज अब स्टार्ट कैसे होता है, सपोज $200 आपके बिनेंस के अंदर है और रॉयल क्यू ने फर्स्ट ऑर्डर लगाया $10 से, और ऑर्डर लगाते ही मार्केट ऊपर की तरफ चल दी। दो ही चीजें होती हैं बाई करने के बाद, या तो अप या फिर डाउन ट्रेड के अंदर। तो सपोज मार्केट ऊपर की तरफ चल दी, 1.3% मार्केट ऊपर आते ही ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करता नहीं है। ट्रिगर ऑन होता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए, जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। सपोज 5% मार्केट ऊपर चली गई, जैसे ही 0.3 डाउन हुई, यहीं पर ये सेल कर देगा, इस उम्मीद में कि मार्केट यहां से नीचे जा सकती है, इसलिए तुरंत बेचो और $10 का नया ट्रेड फिर से लगा देगा। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर यही फॉर्मूला। लेकिन अगर इसने $10 का ऑर्डर लगाया और मार्केट ऊपर ना जाकर के मार्केट नीचे जाने लगी, कुछ इस तरह 3.5% नीचे आते ही फिर से ट्रिगर ऑन हो जाएगा। अब आप कहेंगे आप किस बात के लिए, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी अभी तो बताइए एवरेज वाली। अब जितना नीचे जा रहा है जाने देगा। सपोज 6% मार्केट नीचे आ गई और ये जितना नीचे जा रहा है जाने देगा, जैसे 0.5 ऊपर उठा, इस बार ये $20 का बाई करेगा। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, एवरेज करने के लिए। अब उम्मीद तो थी कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, जल्दी फिर से नीचे। 4% नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस लिए? मार्टिंगल के लिए, जितना नीचे जा रहा है जाने देगा। सपोज 8% इस बार नीचे आ गए, 8%। जैसे 0.5 ऊपर उठी, इस बार ये बाई करेगा $40 का। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। इस बार भी ऊपर जाने का था मन की जाएगा, बट नहीं गया, मार्केट फिर से डंप हो गई। 10% मार्केट और गिर गई। जैसे 0.5 ऊपर उठी, इस बार ये $80 का बाई करता है, $80 का। टोटल अगर आप देखें तो 80, 40, 20 और 10, यानी कि $150 का ऑर्डर लग गया है। एक $150 का इसने बाई कर लिया है। अब होगा क्या? इस $150, $150 के ऑर्डर में
50% से ज्यादा सबसे नीचे बाय किया है लगभग $80 का, 50% से भी ज्यादा। उससे पहले 40 और 20 डिफरेंट स्टेजेस पे। और डाउनफॉल कितना है? 10%, 8 और 6, लगभग 22 से 24% का डाउनफॉल है। और इसमें भी 50% से ज्यादा सबसे नीचे। तो होगा क्या? सबसे पहली चीज तो ये कि आपके अकाउंट पर चूंकि ये लगभग 22 से 24% का डाउनफॉल है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर सबसे नीचे है, उससे पहले 40 और 20 अलग अलग स्टेजेस पे होने की वजह से बहुत ज्यादा आपके अकाउंट में माइनस रिफ्लेक्ट होगा, तो बहुत ज्यादा 6 to 7%। अब इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट 6 to 7% ऊपर आ जाए तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में। इसके बाद जैसे ही 1.3% मार्केट ऊपर आएगी, ट्रिगर ऑन हो जाएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। जितना ऊपर जा रही है जाने देगा। सपोज 5% ऊपर आई, 0.3% डाउन हो गई, इसी जगह पर ये सेल करता है कंप्लीट $150 के ऑर्डर को। $150 का ये ऑर्डर आपका यहां पर सेल हो जाएगा और नया ऑर्डर $10 का फिर से लग जाएगा। इसी तरीके से 24x7, 24 घंटे 7 दिन रॉयल क्यूब बाई सेल करके आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करता है। क्या? अच्छा जी, हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो कॉइन आप यहां से पकड़ के ऊपर खींच ले गए $80 खरीदने के बाद, ये यहां से नीचे गिर गया तो क्या होगा? $80 का बाय किया और फिर ये कह रहे हैं नीचे गिर गया तो क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होगा। जैसे 0.5 जितना नीचे गिरेगा जाने देगा, जैसे 0.5 ऊपर उठेगा, इस बार 80 का लिया है तो इस बार $160 का ले लेगा। अब ये कह रहे हैं लेगा कैसे? मतलब आपका कहना है कि आपके अकाउंट में $200 था, 150 का ऑर्डर आपने यहां लगा दिया, तो बचा तो यहां पर 50, तो ये 160 का लेगा कैसे? सवाल तो ठीक है। तो अब होगा क्या ऐसे समय पे? और ये भी जानना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में मेरे इस $150 का ऑर्डर का क्या होगा? तो होगा ये कि जब $160 का ऑर्डर लगने का टाइम आएगा और यहां पर फंड नहीं होगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इनसफिशिएंट फंड। आपके पास है तो इस 50 में प्लस कर दीजिए। ये कह रहे नहीं है, आप बताओ क्या होगा? तो सर होगा कुछ नहीं। रॉयल क्यू, ध्यान से सुनिए, बहुत खास बात और ट्रेड से रिलेटेड, यही है रॉयल क्यू की खासियत। रॉयल क्यू कभी भी किसी भी ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करता, माइनस में कभी भी सेल नहीं करेगा। करेगा क्या? इस $150 का क्या करेगा? इसको सर होल्ड करेगा। इंतजार कीजिए, रॉयल क्यू इंतजार करता है। वापस से जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगी और इस आपके $150 पे प्रॉफिट मिलेगा, इसको सेल करके रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। लेकिन कभी भी किसी भी कंडीशन में माइनस में कभी भी सेल नहीं करता है रॉयल क्यू। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे और क्यों नहीं करता भाई? इसलिए सर क्योंकि इंसान नहीं है, पैनिक नहीं होता, मनुष्य नहीं है ना, इसलिए पैनिक नहीं होता। इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है माइनस में कट करने की। अब कुछ लोग हमारे साथ में ऐसा कहते हैं कि सर ये बताओ, अच्छा सारी बातों के बाद आपका रॉयल क्यू डेली कितने % प्रॉफिट निकाल देता है? तो सर ये रॉयल क्यू डेली अगर बात करें तो कुछ भी प्रॉफिट निकाल के देने की हम बात नहीं करते, कुछ भी नहीं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? सर ऐसा ही है, क्योंकि ये एक मशीन है, ये एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। तो आपके अकाउंट जो एक्सचेंज है ना, वहां जो मार्केट चल रही है, उस मार्केट से प्रॉफिट निकाल के देने की बात करता है। ये कोई ऐसी मशीन नहीं कि जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है, एक तरफ पैसा डालोगे, फंड डालोगे, प्रॉफिट निकलेगा। ऐसा वाला मशीन थोड़ी लेके आया हूं मैं। ये आपके जो अकाउंट है वहां पर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकाल के देने की बात करता है। तो यदि आप, जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे वो ये है अपने 4 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पे, कि यदि आप
इसको प्रॉपर ट्रेड करने देंगे तो 10 से 12% का प्रॉफिट मंथली बेसिस पे बड़े आराम से आपको मिल जाता है, जो देखा गया है बड़े आराम से। लोग कहते हैं अरे सर ये तो आप बहुत कम बता रहे हैं, हमारे पास तो ज्यादा वाला है, ऐसे भी लोग बैठे होंगे इस सेशन में। तो मैं कहता हूं सर ये आपका भाग्य है, नसीब है, लेकिन हम 10 से 12% की ही बात करते हैं और हमें लगता है इतना ही हमें मिल जाता है अगर प्रॉपर वे में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब एक चीज और, ये एक चीज और बहुत खास तरीके से आपको समझनी है। जब भी कोई नई चीज हम घर पे लाते हैं ना, तो उंगली करने की बहुत आदत होती है, मानते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा कोई इसको खिलौना दे दो ना, तो कुछ बच्चे तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो तुरंत ऑपरेशन करते हैं। तो वैसा काम आपको नहीं करना है। आप इस रोबोट को बाय करने के बाद इसको काम करने देना है, मार्केट पे कंट्रोल इसको करने देना है, आपको नहीं करना है। आप ऑटो में बैठने के बाद ऑटो वाले से ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूं। इसी तरह से आपको इस रोबोट को बाय करने के बाद इसको काम करने देना है, जो अक्सर लोग मैंने देखा नहीं करने देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। लालच, पैनिक, ओवर बाई, इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से तो इस रोबोट को आपने बाय किया। इसलिए ध्यान रखिए आपको उंगली नहीं करनी है। लेकिन मैं जानता हूं मैं कितना भी कह लूं आप मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है बताना। जैसे कहते हैं ना जो हमारे गार्जियन होते हैं, जब हम घर से बाहर चलते हैं तो हमें जरूर, जब हम छोटे थे बाहर चलते थे तो जरूर कहते थे कि रोड पे लेफ्ट साइड चलना, अपने साइड चलना, बाएं साइड चलना। अब हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे तो हमारे ऊपर होगा रोड पे। तो ठीक वैसे ही ये बताना मेरा आपका दायित्व है, फर्ज है, क्योंकि मैं 4 महीने से जो यहां पर देख रहा हूं उसके आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। अब ऐसा वाला शानदार रोबोट मिलेगा कहां? एप्पल स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है 120 यूएसडीटी के अंदर, 120 यूएसडीटी में इसको खरीद सकते हैं। 120 यूएसडीटी में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 120 यूएसडीटी में आप 1 साल के लिए इसको बाय करते हैं, खरीदते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं खरीदते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, खरीदने के लिए कह रहा हूं। 120 यूएसडीटी आप देते हैं, बदले में आपको ये मिल जाता है 1 साल के लिए। परफॉर्मेंस रेट 20%। ये क्या है? प्रॉफिट का 20% लेता है। जो ये परफॉर्म करेगा उसका 20% ही लेता है। अब आप, ये ब्रोकरेज नहीं है श्रीमान जी, ये जो आपको प्रॉफिट, ये अनुबंध है आपका इनके साथ में, रॉयल क्यू के साथ में, कि जो भी हमारा रोबोट काम करेगा, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% ले लें। अब कैसे लेगा? मंथली, वीकली, डेली? सर सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, तो डेली, मंथली, वीकली नहीं है, रियल टाइम में है। मतलब ये आपका बिनेंस या वाबी का अकाउंट है। सपोज इसके अंदर $200 रखे हैं, 1% प्रॉफिट हुआ $2। इस $2 का 20% यानी कि $0.4 ये ले लेगा। कैसे लेगा? आपने, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बिनेंस वाबी से निकाल नहीं सकता है, तो लेगा कैसे? तो यहां पर आपके पास ये रॉयल क्यू है। जिस तरह आपके कार और बाइक में फ्यूल टैंक रहता है, वैसे यहां पर फ्यूल वॉलेट रहता है। आपको 15 से $20 आपको यहां रखने होते हैं। जो प्रॉफिट हुआ यहां पे $2 का, 0.4 ये यहां से ले लेगा। फिर यहां प्रॉफिट होगा, फिर यहां से ले लेगा, फिर यहां प्रॉफिट होगा, फिर यहां से ले लेगा। इसी तरह ये दोनों आपस में बाइंड होकर के 24/7 काम करते रहते हैं। ये आपके एक्सचेंज पे काम करता रहता है। प्रॉफिट आपके एक्सचेंज में होगा, फ्यूल यहां से बर्न होता रहेगा। और जब यहां पर ये 0 हो जाता है, सपोज आपने $20 रखे और ये $20 यहां से गायब हो गए, इसका मतलब है कि $100 का प्रॉफिट यहां हो गया है। यहां पर आप फिर से रिफिल कर दीजिए। पता कैसे चलेगा? जिस तरह आपकी कार और बाइक आपको इंडिकेट करती है, वैसे ये हम रियल टाइम में काम करता है। ये इंडिकेट करता है, आपको बताता है, आपको नोटिफिकेशन के जरिए। सर $10 बचे हैं अब, सर अब तो 5 बचे हैं सिर्फ, रिफिल कीजिए जल्दी से।
ऐसा नोटिफिकेशन देता है। एक चीज और, इस रोबोट को नहीं खरीदा जा सकता है रॉयल क्यू से डायरेक्ट। आपको इसको बाई करने के लिए जिस मित्र ने आपको इस सेशन के अंदर इनवाइट किया है, जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है, उसका रिफरल लिंक आपको चाहिए होता है। आप उसको व्हाट्सएप पे अपने मंगा सकते हैं और इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुलता है। ईमेल के जरिए आप पूरे इस अकाउंट को अपने सेटअप कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आपको 120 यूएसडीटी से आपको एक्टिव करना है और आफ्टर एक्टिवेशन आप जाएंगे ट्रेड के लिए एक्सचेंज की तरफ। लेकिन अब आपका एक प्रश्न ये कि हमारे एक्सचेंज बिनांस के अंदर 10-15 तरीके के कॉइन रखे हुए, तो हमें नया बिनांस बनाना चाहिए? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जितने कॉइन रखे हुए एज इट इज रखे रहेंगे, क्योंकि रॉयल क्यू यूएसडीटी से खरीदता है और यूएसडीटी में बेच देता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नए अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके पास बिनेंस अकाउंट नहीं है तो आप रिफरल ले सकते हैं बिनेंस का, उस मित्र का जिनसे आपने रॉयल क्यू का लिया है। अकाउंट क्रिएट करके और देन केवाईसी करने के बाद आप एपीआई के जरिए बाइंड करेंगे, और जब बाइंड करेंगे तो ध्यान से पढ़ लीजिए, वो बात लिखी है यहां पर जो आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रित रखेगी। क्या? एपीआई रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है कि ये देखिए, जो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि एआई सर्विस के जरिए एक्सचेंज विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों अलाउ नहीं करते, निकल नहीं सकता है आपकी बिना जानकारी, ना विड्रॉ हो सकता है ना ट्रांसफर। तो लिखा कहां है? ये देखो, एक्सचेंज आपको लिख के दे रहे हैं, ना विड्रॉल हो सकता है ना ट्रांसफर हो सकता है। सुकून से आप काम करने दीजिए रॉयल की। और ये क्या, और फिर होगा क्या? इस एपीआई के जरिए ये रीड होगी और स्पॉट में ट्रेड होगा। ये रोबोट आपके अकाउंट पे रीड कर सकता है और स्पॉट में ट्रेड कर सकता है। स्पॉट में ट्रेड, भाई साहब आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप शेयर मार्केट से हैं या फिर फॉरेक्स से हैं तो ये आप ही के लिए है। ये प्रोडक्ट लीवरेज ट्रेड नहीं करता है, लीवरेज नहीं लेता है, उधार के पैसे पे ट्रेड नहीं करता है। जितना पैसा यहां पर रहेगा उतने में ही खरीदेगा बेचेगा। इसको स्पॉट में ट्रेड करते हैं। अब जब ट्रेड ये एक्सचेंज पर अप्लाई करेगा बिनेंस के ऊपर, तो डैशबोर्ड पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हर एक ट्रेड, वो ट्रेड बाई हुई है या फिर सेल हुई है, या फिर कितना प्रॉफिट आपको कितने परसेंट मिला है, कितना सब सेल हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है, डेट वाइज प्रॉफिट आपको रिफ्लेक्ट होता है, और ऑर्डर नंबर क्या है, किस एक्सचेंज पर है, किस कॉइन में है, किस टाइम पर है, कितना प्रॉफिट है, कितना फ्यूल लिया है रॉयल क्यू। हर एक चीज बहुत सरलता से डिस्प्ले होता है। इसीलिए कहता हूं ये सबसे अच्छा रोबोट है जो मार्केट में आज लीड कर रहा है, और सबसे सरल है। सब चीजों का सबसे अच्छा बनना एक अलग बात है, लेकिन सबसे सरल होना उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सबसे अच्छा बन गया और सरल नहीं हुआ तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, और जब समझ में नहीं आएंगी तो आपके किस काम की। तो इसलिए ये चीजें बहुत आसानी से, एक चीज और, जो ये डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है डैशबोर्ड के ऊपर, यदि आपके मन में ये आ रहा है अच्छा ये सब कुछ इस रॉयल क्यू के अंदर हो रहा है, तो हरगिज नहीं, ये गलत है। आप ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारे के सारे बाई सेल आपके एक्सचेंज में हो रहा है। तो ये क्या है? ये पासबुक है। यहां पर सिर्फ एंट्रीज दिखती हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। ओके, अब यदि आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं इस इंडस्ट्री का, तो आपके लिए यहां पर मिलता है आपको सर्किल मोड। बहुत सारे ट्रेडर आपको मिल जाएंगे यहां पे। आप इनकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको आप अपने अकाउंट पर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट पर काम होगा और प्रॉफिट आपको निकल के मिलता रहेगा। 1 से 1.5% ये ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी के लिए फीस अलग से लेते हैं, जो कि रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है। जो रॉयल क्यू 20% लेता है उसके अलग से ये 1 से 1.5% लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए, जो आपको शेयर करते हैं। ये सेशन रॉयल क्यू के
जो भी उसकी स्ट्रैटेजी, काम करने का तरीका, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें रखी आपके सामने। इसके बाद रॉयल क्यू आपको इस सब चीजों के साथ में एक रिफरल प्रोग्राम देता है जो कि बिल्कुल फ्री है और ऑप्शनल है। आप उसको एक्सेप्ट करना चाहें, काम करना चाहें करें, नहीं करना चाहें बिल्कुल ना करें। आप रॉयल क्यू के इस हिस्से से यदि आप संतुष्ट हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस रिफरल प्रोग्राम में अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो रॉयल क्यू आपसे कहता है कि यदि हमारे इस रिफरल प्रोग्राम पे आप काम करेंगे तो आप असीमित दौलत कमा सकते हैं यहां से, असीमित। अगर इस रिफरल प्रोग्राम को आप, जो कि फ्री है और ऑप्शनल है, इसके लिए अलग से पैसा कुछ भी नहीं है, फ्री है। और ऑप्शनल का मतलब करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें। आपको लगता है कि रोबोट तक यहीं तक ठीक है, आप यहीं तक करिए। लेकिन रॉयल क्यू कहता है यदि हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं आप, आपको लगता है ये आपके लिए वाकई में काम का है, तो आप इसको प्रमोट कर सकते हैं आगे। और अगर प्रमोट करते हैं तो हमारे इस रिफरल प्रोग्राम के जरिए आप बहुत सारा पैसा, असीमित दौलत कमा सकते हैं। असीमित दौलत कितनी, ये अभी आपको आगे बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर। तो आगे बढ़ूं उससे पहले हमारे अपने कुछ साथियों से कहना चाहता हूं, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग से हैं, तो ये रिफरल प्रोग्राम आपकी लाइफ में 360 डिग्री का बदलाव करने की ताकत रखता है। ये सिर्फ मैं जुबान से नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन इस रिफरल प्रोग्राम ने सिर्फ और सिर्फ अपने 6 महीने के दौरान बदल दिया। सिर्फ 6 महीने के सफर में। आज रॉयल क्यू को कितना, बहुत ज्यादा 7 मंथ हो रहे होंगे, तो आज 6 से 7 महीने के अंदर रॉयल क्यू ने लोगों का जीवन 360 डिग्री बदल दिया है पूरी तरह से। आखिर कैसे, कुछ तो खास होगा कि 6 से 7 महीने में इस तरह के रिजल्ट आना। इतना सरल तो इससे पहले नहीं था किसी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा रॉयल क्यू, जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये किस तरह परफॉर्म करता है आपके लिए, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के आप, बहुत सारे लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, तो सिर्फ निवेदन आपसे इतना है, आगे बढ़ने से पहले मोबाइल फोन या पेन ड्राइव की मेमोरी फुल होने के बाद जाता कुछ नहीं है उसके अंदर। एक ही लाइन आती है, प्लीज डिलीट सम डेटा। बस यही आपसे कहना चाहता हूं। जो बहुत सारा सालों वर्षों का तजुर्बा इकट्ठा है आपके पास डिग्रियों के रूप में इस इंडस्ट्री का, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डिलीट सम डेटा। हमारी बात तभी जाएगी अंदर, वरना अपॉर्चुनिटी जीवन में सभी को मिलती है, और खास तौर पे उन लोगों को पहले मिलती है जो इंडस्ट्री को लीड करते हैं। उन सभी लोगों को पहले मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लीड कर रहे होते हैं, नजर में पहले आती है, लेकिन अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि हम लीड कर रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री को, किसी जगह पर हम लीड कर रहे होते हैं चीजों को, इसलिए हमसे इग्नोर भी हो जाती है। क्योंकि हम बहुत बार उस अपॉर्चुनिटी से आने वाले कल को देख और समझ नहीं पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आज में बेहतर होते हैं इसलिए। तो हम अगर आज अपने आज में बेहतर हैं तो जरूरत है अगले आने वाले कल को भी समझने की। जिसने भी इग्नोर किया उसने बहुत कुछ खोया है। दर्द पूछना है तो नोकिया से जाके पूछो। लीडर था एक समय, लीडर इंडस्ट्री का, आज फॉलोअर है। सिर्फ बात इतनी सी थी, इग्नोर कर दिया था। कहना आपसे इतना चाहता हूं, इग्नोर करेंगे तो भले आज एहसास कुछ ना हो, लेकिन यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं अगले 6 महीने बाद ये जरूर एहसास होगा। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा आपसे कि मैं 4 महीने पहले मैं इस सिस्टम में आ गया
तो मुझे बहुत कुछ हासिल हो गया है, सिर्फ इसलिए कि जो मैं समझ पा रहा हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, उस अपने 4 महीने के तजुर्बे के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। 4 महीने पहले लिए गए डिसीजन के आधार पे नहीं, उस दौरान जो एक्सपीरियंस तजुर्बा हो रहा है उसके आधार पे आपसे कह रहा हूं। अगर इग्नोर करने वाली चीजें हैं नहीं और करेंगे तो आज नहीं, अगले 6 महीने बाद आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि हमें ये चीज मिस नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे बढ़ने से पहले इन चीजों को भी आपको समझना चाहिए। ये बातें सिर्फ एक दोस्त होने के नाते, मित्र होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक छोटा भाई होने के नाते, या फिर एक आपका बेटा होने के नाते, या आपका भतीजा होने के नाते आपसे कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं सिस्टम में कुछ हूं और इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस रेफरल प्रोग्राम के जरिए, और ये भी आपको लास्ट में शेयर करूंगा आखिरी के 2 मिनट के अंदर, कि ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। ये 6 से 7 महीने के अंदर आखिर क्यों रॉयल क्यू ने बड़ी लकीर खींच दी है रेफरल प्रोग्राम के जरिए। आखिरी ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों सक्सेस का रेशियो रॉयल क्यू के अंदर इतनी तेजी से पंप हो गया है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अगले 5 मिनट के अंदर इस स्लाइड को। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस सेशन को अटेंड करने में दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर पूरी तरह से बात समझ में आ गई तो आपका ये समय सार्थक होगा और हमारे प्रयासों को बल मिलेगा, सिर्फ इस वजह से। तो रॉयल क्यू बाय डिफॉल्ट जो आपको रैंक देता है वो आपको V1 देता है, कि आपको V1 रैंक मिलती है यहां पर, और ये बाय डिफॉल्ट है। इसके लिए आप कुछ करते नहीं है, सिर्फ आपने रोबोट बाय किया और आप रोबोट की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है और रेफरल प्रोग्राम को पे काम करना चाहते हैं, इसलिए। तो जब V1 रैंक आपको मिलती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मौका मिल जाता है इस हमारे इस प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी मुल्क में आप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, जहां पर भी आप चाहो। सपोज ये आप V1 है। अब आपने यदि किसी को भी इस हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसने कहा कि ठीक है भाई, मुझे भी आवश्यकता है, लाइए मैं ले लेता हूं, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, आवश्यकता है, इसलिए जरूरत है, हमें मालूम नहीं है इसलिए हम इसको बाय करते हैं। सपोज मिस्टर ए ने इसको बाय किया, और ए कौन है? मैं, सपोज मैं ही हूं, कि आपने मुझे इस प्रोडक्ट को सेल किया 120 USDT में। जब मैंने इस रोबोट को बाय किया 120 USDT में, तो $30 आपको मिलता है। और मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड के लिए। हमारे अकाउंट में जो ट्रेड होगी उसका प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू ले लेता है, उस 20 में से 4% आपको दे देता है। नहीं क्लियर हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए रॉयल क्यू ने लिया, 4 रुपए आपको दिया, तो 100 में से 4 यानी कि 4%। ये देता कहां से? 20 वाले यानी कि अपने हिस्से में से आपको 4 रुपए दे देता है, 4% आपको मिल जाता है। इस तरह से आपको मिलता है। अब आपका सवाल ये कि भाई साहब, यदि मैंने आपको स्पॉन्सर किया और आपने किसी को स्पॉन्सर किया, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े तो हमें ये वाला ज्यादा जरूरी है समझना, कि यदि, और ये बिना सुने तो हम मानते भी नहीं है, तो यदि आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो मुझे क्या मिलेगा? सर आपको मिलेगा शून्य। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आप V1 हैं और हमने रोबोट बाय किया तो हमें भी V1 की रैंक मिली हुई है। तो जब मैं इनको स्पॉन्सर करूंगा, इन मिस्टर एक्स को 120 USDT से रिफरल करूंगा, तो हमें भी $30 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% हमें मिलेगा, आपको क्या? शून्य मिलेगा। ऐसा भला कहीं होता है क्या? टीम से इनकम तो मिलती है। तो रॉयल क्यों कहता है सर, ये जो रैंक है ना V1, ये हमने आपको बाय डिफॉल्ट दी है, आपने कुछ किया नहीं है। बिजनेस करना है तो थोड़ा सा हासिल कीजिए, बिजनेस करने के मूड से आइए और रेस में शामिल होइए। रॉयल क्यू के अंदर जो रेस है वो V2 से शुरू होती है। V2 से कैसे बनेंगे V2? ये आपको 3 लोगों को आपको रेफरल करना है। एक चीज और सर, यहां पर हम आपके सामने बाइनरी सिस्टम नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये नहीं है। यहाँ पे हम आपके सामने कोई लेवल प्रोजेक्ट नहीं रख रहे हैं, वो भी नहीं है, लेवल इनकम नहीं है, ये एक जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम आपके अंतर्गत आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है।
यहां पर आप अर्न करते हैं। तो रॉयल क्यू कहता है V2 रैंक के लिए आपको A, B, C 3 लोगों को रेफरल करना है इस रोबोट को दुनिया के किसी भी देश में, और प्लस आपके पास टोटल 20 अकाउंट्स होने चाहिए, तो आप यहां पर V2 बन जाएंगे। अब आप कह सकते हैं सर A, B, C 3 हमने किया और C वाले ने अगर 17 अकाउंट ओपन कर दिए और हमारे 20 हो गए, तो क्या मैं V2 हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब आपको मिलेगा क्या? अब आपको मिलेगा क्या? आप V2 बन गए। अब आपने यदि मुझे स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $40। 120 USDT का मैंने रोबोट बाई किया, आपको 40, पहले 30 था अब 40। ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले 4% था अब 6%। अब मैंने यदि किसी को स्पॉन्सर किया यहां पे 120 USDT से, तो $30 मुझे मिलेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मुझे मिलेगा क्योंकि मैं V1 हूं। तो आपको क्या मिलेगा? 40 माइनस 30, $10 आपको मिलेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6 माइनस 4, 2% आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। तो इस तरह से आपको ये इनकम मिलती है यहाँ पे V2 की रैंक पे। और जब आप बन जाते हैं V3, जब आप बन जाते हैं V3, तो V3 की रैंक रॉयल क्यू के अंदर आपको पूरी तरह से मजबूत करती है, स्टेबल करती है, और आपको ये फीलिंग आ जाती है कि हम यहां से वाकई में जो असीमित दौलत कमाने वाली बात हुई थी, वो इनकम हम यहां से आने वाले समय में कमाना शुरू कर देंगे। ये एहसास आपको V3 से हो जाता है। जो खुशबू है ना असीमित दौलत वाली, वो V3 पे आना चालू हो जाती है, और यहां के बाद आपको कभी भी पलट के पीछे देखने की नौबत नहीं आती। तो आइए समझते हैं V3 बनेंगे कैसे और मिलेगा क्या। V3 बनने के लिए आपको 3 लोगों को आपको V2 बनाना होता है। ये V2, ये V2, ये V2, अलग अलग टीम के अंदर। अब आप कहते हैं सर ये 2 तो बन गए, ये वाला नहीं बना, ये भी नहीं बना, आपने किसी और को किया, ये भी नहीं बना, लेकिन इसके माध्यम से ये और ये व्यक्ति V2 बन गया। तो आप यहां पर V3 बन जाएंगे क्या? यस बनेंगे, लेकिन साथ में 100 अकाउंट्स भी आपके पास टोटल टीम से होने चाहिए, 100 रोबोट। तो आप बन जाएंगे V3। और V3 बनने के बाद मिलता क्या है? V3 बनने के बाद ये आप V3 हैं, अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $50 एक स्पॉन्सर पे, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको मिलेगा 8%। 10% आपको मिलेगा पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है? ये सपोज आप ये V3 बन गए और आपने मुझे स्पॉन्सर किया और मैं भी V3 बन गया, तो मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट्स ओपन होंगे और जो ट्रेड हो रही होगी मेरी टीम के अंदर, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो 8% मुझे मिलेगा, उसका 10% आपको आएगा। ये सेम रैंक पर ट्रेडिंग प्रॉफिट पर आने वाली ओवरराइडिंग इनकम है जो आपको V3 से स्टार्ट होती है। और जब आप बनेंगे V4, तो क्या मिलेगा? V4 बनने पे 3 अलग अलग टीम के अंदर V3 होने चाहिए, और ये आप V4 हैं। अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $60, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8%। और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 10% पीयर रिवॉर्ड और $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? ये सपोज आप ये V4 हैं और आपकी टीम में मैं ये V4 हूं, तो मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट ओपन हो रहे होंगे 120 USDT के, पर अकाउंट $1.5 अलग से आएगा V4 पे। ये आपको V4 से शुरू होता है। और V5, ये जो रैंक है V5, ये रॉयल क्यू के अंदर आपसे कह देती है और आपको एहसास हो जाता है। सिर्फ मैं महत्वाकांक्षाओं की बात नहीं करता, बेलगाम मन की बात नहीं करता, आपकी आत्मा, अंतरात्मा कह देती है कि मैं सफल हो चुका हूं रॉयल क्यू के अंदर। जो सक्सेस वाली फीलिंग है वो V5 की रैंक आपको दे देती है। क्यों? रॉयल क्यू के अंदर V5 पे एवरेज इनकम $1500 है, लाख रुपए रोज का। अब आप कहेंगे अरे ये कौन सी बड़ी बात होगी, मैं तो ऐसा जानता हूं ऐसे लोगों को जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो मैं आपसे बता दूं, जो कमा रहे हैं ना, उनके ड्यूरेशन में और ड्यूरेशन में बड़ा फर्क है। यहां पर जो लोग कमा रहे हैं, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में,
और इस तरीके से अर्न कर रहे हैं लोग। एक लंबी फहरिस्त है, ऐसा नहीं एक आदि आदमी ने तुक्के से पहुंच गया। आज इस 6 महीने के प्रोजेक्ट में V5 के रैंक पे बड़ी लंबी चौड़ी सूची है पूरी दुनिया के अंदर। ये अपने आप में इससे पहले नहीं देखा गया। किसी एक आठ आदमी कोई पुरुषार्थ से कहीं निकल गया, कुछ एक्स्ट्रा डाल के कुछ निकल गया तो एक अलग बात है, बट एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होना ये अलग बात है। जो रॉयल क्यू ने करके दिखाया है, रॉयल क्यू के अंदर हो रहा है कि आप 3 अलग अलग टीम के अंदर V4 आपके हो जाते हैं, आप V5 हो जाते हैं। मिलेगा क्या V5 बनने के बाद, या V5 है। अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया, $65 मिलता है एक रोबोट के स्पॉन्सर पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 11%, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। अब ये आपको मिलता है। अब आप कहेंगे सर $65 डायरेक्ट स्पॉन्सर पे मिलता है, लेकिन डायरेक्ट स्पॉन्सर V5 पे हम करेंगे किसको? सर V5 V1 पे आपको करना पड़ता है, V1 पे आपको करना पड़ता है, V2 पे आपको करना पड़ता है, V3 पे आपको करना पड़ता है, लेकिन सर V5 की रैंक पे आपको नहीं करना पड़ता है स्पॉन्सर किसी को डायरेक्ट। क्यों? सर लोग आपसे स्पॉन्सर होने खुद चल के आते हैं। सही सुन रहे हैं आप, आपसे स्पॉन्सर होने लोग खुद चल के आते हैं। आप V5 बन के तो देखिए, आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि याद रखो, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक रिजल्ट देने वाले और दूसरे देखने वाले। जब आप देने वाले बन जाएंगे ना, तो देखने वाले लाइन लगा देते हैं। तो V5 पे आप देने वाले बन जाते हैं, रिजल्ट देने वाले, तो बाकी तो लाइन लगी जाएगी। और जब आप बनते हैं V6, तो इस रैंक के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या कहूं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे बता देता हूं। 3 अलग अलग टीम में आपको V5 चाहिए, और एक रोबोट जब आप यहां पर रिफर करते हैं तो मिलता है $70। और आपको बता दूं, करना नहीं पड़ता है, लोग खुद से चल के आते हैं रिफर करवाने आपसे। ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12% और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। और यहीं से शुरू होती है सर रॉयल्टी। आज अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो रॉयल्टी ड्रीम है, आपका सपना है। वो पूरा नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन है तो सपना। कोशिशें बहुत करी होंगी लाइफ में, जीवन में, हमें भी कहीं से रॉयल्टी मिली नहीं, वो एक अलग बात है। रॉयल क्यू ने ऑफर किया है, आप V6 बन जाइए, आपको मिलेगी रॉयल्टी। क्यों? रॉयल क्यू कहता है कि रॉयल क्यू परिवार में आकर अगर आप V6 बन गए हैं तो इट मींस आप रॉयल बन गए हैं, तो रॉयल्टी तो आपका अधिकार है। तो मिलेगी कैसे और मिलती कैसे, और इसके लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो V6 बनने के बाद जितने भी दुनिया में अकाउंट चल रहे होते हैं, 10% निकाल करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है V6 के साथ में प्रॉफिट का 10% रॉयल क्यू के। और जितने भी नए अकाउंट खुल रहे होते हैं, $10 निकाल करके पर अकाउंट V6 के साथ शेयर हो जाता है। $65,000, सुनिए ध्यान से, $65,000 रॉयल्टी थी पिछले महीने में। क्योंकि यही एक इकलौती इनकम है रॉयल क्यू के अंदर जो मिलती है मंथली बेसिस पे, बाकी सारी रियल टाइम में। और V6 पे ये तो रॉयल्टी हो गई। ये नहीं जानना चाहोगे ये रेगुलर क्या अर्न करता है V6? $10,000 एक दिन का, 8 से 10 लाख रुपए रोज का, हर 10 दिन में 1 करोड़। क्या करें? कोई बना है क्या? सर आज लगभग 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो V6 बन चुके हैं पूरी दुनिया में। 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं सिर्फ 6 महीने के प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था, ये भी आपको बताऊंगा ये चमत्कार कैसे हो रहा है। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? दुनिया के दूसरे भी सिस्टम है, वहां पर इतनी सरलता से क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे सिर्फ 2 रीजन जो आपको समझने चाहिए। पहला रीजन ये कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये काम वहां पर करता है
जहां पर आवश्यकता है लोगों को। पहला रीजन है ये कि आखिर ये जो V3 V4 V5 V6 बन रहे हैं ना, आपके मन में अगर ये आ रहा है इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, ये कुछ अलग से काम करते होंगे, ये मालूम नहीं किस दुनिया में रहते, ऐसा हरगिज नहीं है। सब हम ही आप जैसे लोग हैं। और आपको बता दूं, और आप सभी लोगों से इस मीटिंग के अंदर जो V3 V4 V5 V6, अगर V6 तो मुझे लगता है नहीं होंगे क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं रहता है सर। तो जो भी यहां पर V3 V4 V5 की रैंक्स पे जो लोग इस सेशन में उपलब्ध हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि जो कहने जा रहा हूं वो उससे आप बिल्कुल भी अपने को कमतर मत कीजिएगा, लेकिन ये कहना और समझना जरूरी है अपने नए गेस्ट को कि जो ये V3 V4 V5 की रैंक पे जो लोग आज हैं, यकीनन मेहनत करी है इन्होंने, और ये लेकिन इससे ज्यादा मेहनत इन्होंने अपने जीवन में इससे पहले भी इससे ज्यादा करी होगी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ जो यहां हुआ। आखिर क्यों? उसके लिए सिर्फ दो रीजन। पहला, ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो आपके सामने रख रहा हूं, ये काम वहां करता है जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कहां पे ये काम करता है हमारा प्रोडक्ट? लोगों के अकाउंट के अंदर। मतलब जहां पर लोगों का पैसा है। हर इंसान दुनिया के किसी भी फील्ड से पैसा कमाता है, चाहे वो जॉब करके, चाहे वो बिजनेस करके, चाहे वो किसी भी तरीके से अर्न करता है। वो लास्ट में यही चाहता है कि जो मेरा फ्री मनी है ये भी ग्रो करे, और उसके लिए वो फिक्स डिपॉजिट से लेकर के और फॉरेक्स मार्केट तक दुनिया भर के हथकंडे अपनाता है, रियल एस्टेट से लेकर के म्यूचुअल फंड तक दुनिया भर के टेक्निक लगाता है। तो लोगों को आवश्यकता कहां है? इन अकाउंट्स के अंदर। ग्रो करेंगे अकाउंट, तो हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्टली यही काम करता है, लोगों के पैसे को ग्रो करने का काम करता है, वो भी उस तरीके से जहां पर पैसा उनके अपने पास में रहता है 24 घंटे 7 दिन, बिना रिस्क के, बिना मॉनिटरिंग के। तो हमारा प्रोडक्ट काम कहां करता है? वहां जहां लोगों को आवश्यकता है। और दूसरा, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो हमारे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना, वो काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा है। आप दूसरे जो प्रोडक्ट वाले सिस्टम जो बाजार में चल रहे हैं, वहां पर रिजल्ट के लिए उनके प्रोडक्ट ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, इसके लिए आप डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे के ऊपर। वो बताए तो आप जानेंगे, और आप पूछते हैं उससे कि सर वो जो हमने आपको प्रोडक्ट दिया था उसका कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या रिजल्ट है? तो कुछ लोग तो आपसे कहते हैं अरे अद्भुत, शानदार, क्या रिजल्ट है, एकदम कमाल कर दिया आपके प्रोडक्ट ने। कुछ ऐसा कहते मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कहते हैं अरे नहीं सर बिल्कुल भी, अरे क्या दे दिया, मतलब हमने तो जैसा सोचा था वैसा तो भाई नहीं है, वो तो तुम जैसा कह रहे थे तुम्हारे लिए किया होगा, बट हम उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। वो रखा हुआ है, थोड़ा हमने इस्तेमाल किया, बाकी रखा हुआ है, देखिएगा आपके किसी काम आ सकता है तो आप ले लीजिएगा। और कुछ तो अभी तो उसको ओपन भी नहीं किया है सर, कुछ पैकेट तो ऐसे रखे हैं, ऐसे ही हो सके तो आप अपने इस्तेमाल में ले लीजिएगा। वो कहना ये चाहते हैं इस्तेमाल करके मुझे इसको कैश करा दीजिएगा। बट मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वहां पर आप रिजल्ट के लिए डिपेंड है सामने वाले के एक्सपीरियंस के ऊपर, वो आपको गाइड करेगा। बट ये जो प्रोडक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, यहां पर रिजल्ट को आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर मिला क्या। आप डिपेंड नहीं है सामने वाले पे। यही खूबी है इस हमारे प्रोडक्ट की, और यही वो सबसे बड़ा रीजन है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इन चीजों के साथ साथ में ये जब 24 घंटे 7 दिन काम करता है तो रिजल्ट बनता चला जाता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। और हम आप तो ये जो V4 V5 V3 वगैरह जो लोग हैं, ये लोग तो हो सकता है 16 17 18 घंटे ही काम करते हो, बट हमारा प्रोडक्ट 24/7 जब काम करता है ना, तो दिखता है, वर्किंग दिखती है, प्रोसेस दिखते हैं, और हर एक चीज कैलकुलेट होती है। ये अपने आप में बहुत ही असाधारण है। और एक बात, ये जो इनकम बता रहा हूं ना सर, ये भी पहला 6 महीना है, पहला 6 महीना। अगले 6 महीने बाद जिसको चमत्कार कहते हैं ना, वो होना शुरू हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगले 6 महीने बाद जिन लोगों ने अभी जो प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, अगले 6 महीने बाद रिन्यूअल शुरू हो जाएंगे, और रिन्यूअल पे फिर दे दनादन वही इनकम रिपीट होती है। और फिर उनके लिए आपको ऐसा जूम भी करने की जरूरत नहीं है, उनको रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, सर आज जूम में आ जाइएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा, आपको आपको समझा दूंगा, आके समझ लेना, सर आना जरूर। आपको ऐसा रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्ट काम करेगा तो वो रिन्यू भी करेंगे। तो वन टाइम रिक्रूटमेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है ये, एवरी ईयर जब लोग इसको रिन्यू करेंगे आप अर्न करेंगे। अपने आप में असाधारण है। आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कुछ चीजें मुझसे छूट गई हो, मिस हो गई हो, मैं आप तक नहीं रख पाया हूं, तो जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर आपको इनवाइट किया है, आप अपने मित्र और साथी से डिस्कस करिए। लेकिन एक चीज कहूंगा, इग्नोर मत करिएगा, ये एक व्यक्तिगत सलाह है आपसे। अगर करेंगे तो आपको एहसास आज नहीं होगा, लेकिन अगले 6 महीने बाद, अगले 8 महीने बाद जरूर होगा कि हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यकीन मानिए, और एक चीज अगर आपने करना है, एक चीज और, अक्सर लोग क्या करते हैं, सोच विचार में समय गुजार देते हैं। तो आपसे ये कहूंगा, यदि आपको करना है तो सोचने विचारने में सर समय नष्ट मत कीजिएगा। क्योंकि आप रोबोट चाहे आज खरीदें या आप 4 महीने बाद खरीदें, आपको लगेंगे 120 यूएसडीटी ही। 120 यूएसडीटी आपका खर्चा है, चाहे आज करें चाहे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, सोच विचार कर सब कुछ देख कर करें तो भी इतना ही लगना है। लेकिन अगर आप आज करेंगे और 4 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, इसमें अंतर जो होगा ना, उसका एहसास आपको आज नहीं होगा। जब आप V5 V6 बनेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि हमें वो 15 दिन, 1 हफ्ते जो गुजार दिए ना, वो नहीं करने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जब V5 पे आपको लाख रुपए रोज का, V6 पे जब 8 से 10 लाख रुपए रोज आप कमाएंगे, तो आपको लगेगा कि अगर हमने 15 दिन पहले शुरू कर दिया होता तो ये मौका हमें 15 दिन लगातार हमें आ रहा होता, वो अब 15 दिन डिले हो गया है। तो इसलिए डिस्कशन करिए, सवाल का जवाब लीजिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, संतुष्ट हो जाइए, स्टार्ट कीजिए। और डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का है। कुछ लोगों ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखकर भेज दी हैं चैट बॉक्स में, पढ़ लेता हूं, कुछ काम की हैं तो शेयर कर देता हूं और बता भी देता हूं लोगों ने क्या लिखा है। कुछ अच्छा भी लिखते हैं, कुछ अच्छा नहीं भी लिखते हैं। तो जो अच्छा नहीं लिखते हैं वो कैसे कह दूंगा, अच्छी वाली बात बता दूंगा। सर रॉयल क्यू बाई और सेल पर कोई चार्ज नहीं लेता, जो प्रॉफिट होता है उसका 20% लेता है। सर बेस्ट क्वाइन ट्रेडिंग मैंने बताया ऑलरेडी कि आपको 70 क्वाइन मिलते हैं ट्रेड करने के लिए 10,000 की लिस्ट में। तो बता दिया ना सर, ये सारे टॉप के क्वाइन है, आप करो उसमें ट्रेड आराम से। सर डेली लिंक सेम रहता है सर मीटिंग का, तो आप जब चाहें तब आप इसी लिंक के ऊपर अटेंड कर सकते हैं।
के ऊपर आप एक बार एस वाजपेयी यूट्यूब सर्च कर लो, मेरे क्या विचार हैं आपको मिल जाएंगे सर। और क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं ना सर जिन्होंने अभी तक, मुझे लगता है कि डिनर भी नहीं किया होगा। कुछ लोग तो हमारे साथ रेगुलर करते हैं जब मैं मीटिंग यहाँ क्लोज करता हूँ। राहुल जी, जो मैं कर रहा हूँ बस यही करते रहो सर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। रेगुलेशन के रिगार्डिंग तो जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने है, और मुझे एक ही चीज समझ में आती है, जो वो ये है कि सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो रेगुलेट करने पर बात कर रही है। क्या बात कर रही है? रेगुलेट करने पर, बैन करने पे नहीं। इन दोनों शब्दों के अंतर को समझने की कोशिश करिए। रेगुलेट एक अलग शब्द है, बैन एक अलग शब्द है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। और बैन कैसे किया जाता है ये मोदी जी ने ऑलरेडी बताया है, 8 बजे रात में आकर के बंद करके, कि कैसे बंद किया जाता है। तो इसलिए मैं, वो चीजें मुझे नहीं समझ में आती। एक ही चीज समझ में आती है कि सर रेगुलेशन पे बात हो रही है, और रेगुलेट करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को रेगुलेट कर दें, जो यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं लोगों के साथ में, वो खत्म हो जाएं। और उसका, और हमेशा याद रखिए, किसी भी इंडस्ट्री के रेगुलेशन के बाद जो बेनिफिट होता है वो एंड यूजर को ही मिलता है, जो सबसे निचले पायदान पर होता है। तो इसलिए यहां पर रेगुलेशन पे बात हो रही है, ना कि बैन के ऊपर। अगर बैन करना होता तो ये तरीका नहीं था कि हम बिल ला करके और फिर इस तरीके से बैन करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अंतर को। सर्किल और इन सब चीजों के लिए अगर बात करनी है सर, सुबह 9 बजे का सेशन। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल शाम के सेशन में। आपके बहुत सारे गेस्ट को बताने की कोशिश करूंगा रॉयल क्यू क्या है और किस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए कल शाम के सेशन में मिलेंगे, और तब तक रॉयल क्यू के साथ काम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस को दूर करने के लिए मेहनत करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो अपने इस 4 महीने के सफर के दौरान हुए एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे कह रहा हूं, जो ये प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, रुकावटें हैं, वो सब दूर करने की सामर्थ्य रखता है। ये सिर्फ आपको आवश्यकता है इस प्रोडक्ट को लेकर के काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। थैंक यू ऑल, ढेरों शुभकामनाओं के साथ में। गुड नाइट।